फ्रेंड्स, योर हाइनेस क्लास मॉनिटर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो सिंगयू मिंगी युआन की बुली वाली हरकत की वजह से उसका रूम छोड़कर चला जाता है और मिंगी युआन का ग्रुप इस वजह से अपसेट होता है। तो कॉलेज में एक आदमी ढेर सारे गुंडों के साथ मिंगी युआन को पीटने के लिए आया रहता है। सारे स्टूडेंट्स डर के पीछे रहते हैं। तो नियान हिम्मत दिखाती है, वो मिंगी युआन के ग्रुप को पिटाई खाने से बचाती है। वो झूठ मूठ का कहती है कि वो पुलिस को कॉल कर दी है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। तो जीचन की मॉम यूनिवर्सिटी आती हैं और वो नियान को चूसिया, जो कि एक लड़कों की तरह रहती है और रिमार्केबल ग्रुप के साथ देखती हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो ऑलरेडी लड़कों में काफी इन्वॉल्व है और इसीलिए वो जीचन को सलाह दे देती हैं कि उसे इतनी जल्दी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जीचन को जब ये बात पता चलती है कि वो नियान को देखने आई थी तो वो हंसने लगता है। तो नियान जाती है स्टॉक रूम में, जहाँ पर मिंगी युआन उसे लॉक कर देता है डराने के लिए। तो नियान पैनिक होने लगती है क्योंकि वहाँ की लाइट ऑफ हो चुकी रहती है और उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया भी रहता है। तो नियान हेल्प के लिए अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करने के लिए सोचती है और वो अपने सेल फोन में जीचन का नंबर पाती है, जो कि जीचन जो नियान का टूटा हुआ मोबाइल फिक्स करके उसे दिया था, तो उसने अपना नंबर सेव कर दिया था। तो नियान जीचन को कॉल पे अपने लॉक होने और अपने फोबिया के बारे में बताती और उससे हेल्प मांगती है। तो जीचन दौड़ता हुआ आता है उसकी हेल्प करने के लिए। बट एक बार फिर से जीचन सिंगयू के सामने थोड़ा सा लेट हो जाता है। एक्चुअली सिंगयू वहीं से गुजरता है और उसे आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि नियान स्टॉक रूम में लॉक हो गई है। तो वो उसकी हेल्प के लिए कीज लेने जाता है, बट नियान कहती है कि वो वहीं रुककर उसे कंपनी दे। तो सिंगयू वहीं बैठकर उसके लिए गाना गाने लगता है। तब जाकर जीचन वहाँ पहुँचता है और वो जब ये देखता है कि सिंगयू वहाँ ऑलरेडी नियान के लिए गाने गा रहा है, तो वो बंदा आगे बढ़कर नियान को स्टॉक रूम से बाहर निकालने की जगह वापस लौट जाता है। अरे भाई, लड़की ने बताया है उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो उसे बाहर तो निकालो। खैर नियान की फ्रेंड्स को ये रियलाइजेशन होता है कि नियान मिसिंग है। उसके बाद वो टीचर्स के साथ मिलकर नियान को स्टॉक रूम से बाहर निकलवाती हैं और वो देखते हैं कि नियान ऑलरेडी वहाँ पर बेहोश हो चुकी रहती है। वो सब उसे नर्सिंग रूम में लेकर जाते हैं। वहाँ पर जीचन भी पहुँचता है और उधर रिमार्केबल ग्रुप को भी ये समझ में आता है कि अरे, हमने तो काफी देर से उसको स्टॉक रूम में बंद कर रखा है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें भी ये सब कुछ पता चलता है और उन्हें भी अपनी गलती पे पछतावा होता है। इस इंसिडेंट के बाद नियान फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो सच में इस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाएगी और वो अपने टीचर को भी ये बात जाकर बताती है। तो टीचर जियांग उसे काफी ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा न करे, बट नियान नहीं मानती है। तो वो कहते हैं ठीक है, वो उसे सोचने के लिए थोड़ा समय देते हैं। तो जीचन सिंगयू और नियान के सारे मूवमेंट्स याद कर जेलस होता है और उसके बाद वो अपना गुस्सा एक वुडन डॉल पे उतारता है। जाने के पहले नियान सिंगयू से मिलती है। वो उससे अपने अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के सपने के बारे में बात करती है और उससे गाना भी सुनती है। तो नियान की फ्रेंड्स उसके जाने की वजह से सैड होती हैं और जब नियान जाने वाली रहती है तभी उसी ऑनलाइन पोस्ट हुआ वो वीडियो देख लेती है जिसमें जीचन ने अपने को और नियान को कपल बताया था। तो नियान वो वीडियो देखकर शॉक्ड तो जरूर होती है, बट उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो यहाँ से जा रही है। तो आगे बाहर निकलने पे उसकी मुलाकात जीचन से होती है। वो उससे उस पोस्ट के बारे में पूछती है तो जीचन कहता है कि वो शाओहुआंग के कैमरे से दूर रहना चाहता था, इसीलिए उसने उस अफवाह को कंफर्म कर दिया। तो नियान कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे भी यहाँ से जा रही है। तो जीचन भी टैक्सी करके उसके पीछे पीछे जाता है और आगे नियान जब उसे अपने को फॉलो करते हुए नोटिस करती है तो वो उसके ऊपर गुस्सा होती है कि तभी जीचन उसे अपनी तरफ खींच के कार के सामने आने से बचाता है। तो नियान उसके ऊपर गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे नियान अपने डैड के पास जाकर रोती है और उन्हें भी आगे वो ये फैसला बता देती है कि वो क्यूवाई यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाएगी। तो जीचन नियान के बारे में अपना वीडियो देखते हुए ड्रिंक करता है और उसके बाद वापस आता है। तो वो और सिंगयू दोनों ही नियान के जाने पे दुखी होते हैं, बट नियान वहाँ से आने की वजह से काफी खुश रहती है। वो आगे पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है ताकि वो पैसे अर्न कर सके और इस बार अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सके। बट सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा होने की वजह से उसे कहीं अच्छी जॉब नहीं मिलती है और हामी भी उसे जॉब दिलाने में हेल्प करती है। तो नियान देखती है कि उसके डैड की टैक्सी किसी की कार को हिट कर दी है और वो आदमी उसके डैड को जुर्माने के लिए धमकाता है। तो नियान अपने पैसे भी उसको दे देती है और उसके डैड भी उसको पैसे देते हैं। लेकिन आगे नियान ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये सब सिर्फ उसके डैड का प्लान था ताकि वो वापस क्यूवाई यूनिवर्सिटी जा सके। उसके डैड ये काम नियान की हेल्थ और उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से किए रहते हैं। तो इधर रिमार्केबल ग्रुप वालों को काफी गिल्ट होता है, तो वो सिंगयू से सब कुछ बता देते हैं कि उन्होंने ही नियान को
को रूम में लॉक किया था। वो कहते हैं कि सिंगयू जाकर निया नियान को वापस आने के लिए कन्विंस करे और वो सभी निया नियान से माफी मांगेंगे। तो हामी निया नियान को एक और पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताती है जो कि बार में वाइन सर्व करने के लिए रहता है। तो निया नियान वहाँ जॉब करती है। तो जीचन भी उसी बार में अपने कुछ दोस्तों के साथ गया रहता है। वहाँ पर निया नियान जिसको भी वाइन के लिए पूछती है वो सभी आदमी निया नियान को अपने साथ बैठकर ड्रिंक करने के लिए ऑफर करते हैं। तो निया नियान मना करती है और निया नियान के लिए हाई हील्स संभालना भी काफी मुश्किल होता है। तो जीचन वहाँ पर निया नियान को देखकर शॉक्ड होता है और वो भी उसे अपने ग्लास का ड्रिंक पीने के लिए ऑफर करता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो यहाँ की सारी वाइन खरीद लेगा। वो कहता है कि तुम यही काम करने के लिए कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गई थी। निया नियान को गुस्सा आता है और वो जीचन के ऊपर उसके ग्लास का वाइन फेंक देती है, जिसके बाद वहाँ का मैनेजर निया नियान को फायर कर देता है। एंड बस यही तो जीचन चाहता था कि निया नियान ऐसी जगह पे काम न करे। तो निया नियान गुस्से में वहाँ से जाती है और उसके पैर में भी हाई हील्स की वजह से मोच आ जाती है। तो जीचन जबरदस्ती निया नियान को अपने कार में बैठाकर लिफ्ट देता है और जब निया नियान कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी तो जीचन कहता है कि ऐसे अकेले वो रात में कहाँ जाएगी, जिसके बाद निया नियान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो जीचन निया नियान को उसके घर ड्रॉप करता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके डैड से होती है। तो निया नियान के डैड जीचन को थैंक्स कहते हैं क्योंकि जब निया नियान रोड पे स्ट्रेस और ओवर स्टडी की वजह से बेहोश हो गई थी तो जीचन ने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था और साथ ही वो जीचन को निया नियान के हेल्थ कंडीशन के बारे में भी बता देते हैं। तो आगे टीचर जियांग आकर निया नियान से उसके घर मिलते हैं, एक बार फिर से उसे वापस यूनिवर्सिटी आने के लिए कन्विंस करने के लिए। वो निया नियान को कॉलेज की तरफ से ऑफर भी बताते हैं कि वो उसे एज अ मॉनिटर पे भी करेंगे। तो ये सुनकर निया नियान शॉक्ड होती है और सोचती है कि वाह, इससे तो उसके डैड की भी विश पूरी होगी और वो पैसे भी कमा लेगी। लेकिन फिर भी निया नियान थोड़ा बहुत हिचकिचाती है। तो तभी वहाँ पर सिंगयू भी आ जाता है और वो टीचर के जाने के बाद उससे बात करता है और उसको बताता है कि उसे रिमार्केबल ग्रुप वाले ही लॉक किए थे जिन्हें अपनी गलती पे पछतावा है और वो उसे वापस आने के लिए कहता है। तो आखिरकार निया नियान ये डिसाइड कर लेती है कि ठीक है, वो क्यूवाई यूनिवर्सिटी वापस जाएगी। तो जीचन का उसके डैड से झगड़ा हो जाता है और वो अपसेट होता है, जिसके बाद वो निया नियान के घर के बाहर आता है। तो निया नियान अपनी खिड़की के पास खड़ी रहती है और जीचन उसे अपने कार के पास से देखता है। तो निया नियान फाइनली वापस कॉलेज आती है और उसकी फ्रेंड्स इस वजह से काफी खुश होती हैं। तो निया नियान को वेलकम करने के लिए रिमार्केबल ग्रुप से चेंग उसके लिए एक चूहा बॉक्स में रख देता है, जिसे देखकर निया नियान डर से चिल्ला देती है। तो चेंग कहता है कि मुझे लगा ये क्यूट चूहा तुम्हें पसंद आएगा। हालांकि वो चूहा यूसी को पसंद आता है और वो उसे रख लेती है। तो निया नियान एक मॉनिटर के रूप में सबकी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए स्टडी के नए नियम बनाती है, जिसके हिसाब से उसके क्लास के सारे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ग्रुप स्टडीज क्लास में आकर करना पड़ेगा। तो उस क्लास में सिंगयू और निया नियान को छोड़कर बाकी बच्चे ज्यादा पढ़ाकू नहीं रहते हैं, इसीलिए ये सभी को भार लगता है। बट सभी का उस ग्रुप स्टडी में आना जरूरी रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्लास में ग्रुप स्टडी के दौरान ही मिंग युआन जानबूझकर निया नियान को पैर फंसाकर गिरा देता है और निया नियान के हाथ में चोट लग जाती है, जिस वजह से मिंग युआन के ऊपर सभी गुस्सा होते हैं। और उसके बाद सिंगयू निया नियान को नर्सिंग रूम में ले जाता है उसके हाथ को टेंड करने के लिए। एक्चुअली मिंग युआन निया नियान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि वो उस लड़के तक पहुंचना चाहता था जो कि निया नियान को बुली करने का प्लान किया है। और आगे जब वो लड़का मिंग युआन से मिलता है तो मिंग युआन उसके ऊपर काफी ज्यादा नाराज होता है और उसे निया नियान से दूर रहने के लिए कहता है। तो नर्सिंग रूम में निया नियान सिंगयू की अपने लिए इतनी ज्यादा केयर देखकर आखिरकार उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हें स्पेशली मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों है। तो फ्रेंड्स, आखिर सिंगयू निया नियान को क्या जवाब देगा और इस ड्रामा के लव ट्रायंगल में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है, जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।